प्रोपोजिशन 11 देखिए क्या कहता है, लेट f फ्रॉम s to rm be डिफरेंशिएबल एट a बार, ये आपका एट a बार इन s। देन देखिए क्या कह रहा है, देन हम लोग अब जानते हैं क्या करने चल रहे हैं, कॉम्पोजिशन का प्रूफ करने चल रहे हैं। तो उसके लिए आप 4 या 5 रिजल्ट्स में देखेंगे कि चेन रूल हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये सब उसी की तैयारी हो रही है, प्रोपोजिशन 11, 12, 13 एंड 14। आफ्टर प्रोपोजिशन 14 वी विल रीच टू थ्योरम 15 विच विल बी चेन रूल। तो ये सब उसी की प्रिपरेशन है। तो देखिए अगर एफ आपका डिफरेंशिएबल है तो क्या कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट positive real numbers, there exist positive real numbers delta and m such that for norm of v bar less than delta, अगर आपका norm of v bar delta से छोटा है तो क्या हो जाएगा, norm of fa bar प्लस वी बार माइनस एफ ए बार लेस देन और इक्वल टू एम इंटू नॉर्म ऑफ वी बार। ये कह रहा है कि अगर आपका एफ पॉइंट ए बार पे डिफरेंशिएबल है तो आपको एक पॉजिटिव रियल, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे डेल्टा और एम, सच दैट जब भी आपका नॉर्म वी लेस देन डेल्टा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो क्योंकि आपको गिवन है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बार पे, तो क्या हो जाएगा, अंडर द हाइपोथेसिस, अंडर द हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, लिमिट v bar tends to 0 bar f of a bar plus v bar minus f of a bar minus f dash a bar in at v bar अपॉन नॉर्म ऑफ v बार इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, ठीक है ना ये, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, a बार पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल। हाँ तो ये मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 एंड ऑब्टेन डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब देखिए लिमिट आप किसके लिए, इस फंक्शन के लिए लिमिट की डेफिनेशन लगा दीजिए, इसको आप जी मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑब्टेन डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या हो जाएगा, सच दैट, देखिए लिमिट, अगर लिमिट ऑफ, ऐसे समझिए, लिमिट ऑफ वी बार टेंड्स टू 0 बार जी एट वी बार इज इक्वल टू एल है, ये है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताइए, for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm of v greater than 0 less than delta implies norm of gv minus l bar less than epsilon, यही लिखेंगे ना, यस लिमिट मैम। की यस मैम। डेफिनेशन लगाएंगे। हाँ तो बस यही यहाँ पे लगाना है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन, क्योंकि 0 कहाँ, v बार टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये आपका यहाँ पे v बार माइनस 0 बार हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर देगा, so norm of f of a plus v minus f of a minus f dash a bar v bar लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेस देन एप्सिलॉन और ये अपॉन नॉन वी होगा, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, आपका हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू नॉन वी अपॉन नॉन वी लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या किया मैंने, नॉन वी को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपने एप्सिलॉन 1 लिया है, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 इंटू नॉन वी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है आपने, बस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए लिमिट की डेफिनेशन लगा दी है। तो यहां तक पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे या नहीं। यस मैम। तो देखिए एफ डैश ए बार इज अ लीनियर मैप। आप जानते हैं बाय डेफिनेशन की जो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, आर एन से आर एम में एक लीनियर मैप होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोगों ने नॉर्म वाले टी फ्रॉम आर एन टू आर एम अगर लीनियर मैप है तो वो कंटिन्यूअस होता है, इसका रिजल्ट किया था। तो वहां पे एक स्टेज आई थी जहां पे हम लोगों ने ऑब्टेन किया था
देखिए ऑब्टेन किया था m ग्रेटर देन 0 सच दैट t ऑफ x माइनस v का जो y का नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल टू था m इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। था क्या, था या नहीं, याद आया? यस मैम। ऐसे किया था ना। हाँ, तो अब आप अगर क्योंकि आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको देख सकते हैं t ऑफ z बार का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म ऑफ z। इस तरह से देख सकते हैं। यही रिजल्ट हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए f डैश a बार एक लीनियर मैप होगा, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ f डैश a बार और एट v बार लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म ऑफ v बार। देखिए ये एक मैप है, किस पॉइंट पे है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं v बार पे। तो इसका नॉर्म अगर यहाँ से देखें तो नॉर्म ऑफ दिस t, अगर इसको t देखें तो नॉर्म ऑफ t v बार इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म v बार। कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे a बार क्यों नहीं आया, क्योंकि ये f डैश a ही पूरा t होता है आपका, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग v ले रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर m, ठीक है। तो हेंस फॉर नॉर्म v लेस देन डेल्टा, देखिए आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि जब भी आपका नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो, नॉर्म ऑफ एफ ए प्लस वी माइनस एफ ए एम इंटू नॉर्म v से छोटा हो जाए, लेस देन और इक्वल टू हो जाए। तो आइए हम लेके चल रहे हैं कि जब भी हमारा नॉर्म v लेस देन डेल्टा है तो क्या हो जाएगा, हमको दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एफ ए बार प्लस वी बार माइनस एफ ए बार ये किससे छोटा हो जाए, m इंटू नॉर्म v से। तो इसको लेके चलते हैं। आप क्या करिए, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए f डैश a बार v बार माइनस f डैश a बार, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस। बात वही हो रही है, चाहे माइनस करिए प्लस करिए, चाहे प्लस करके माइनस करिए, ठीक है। क्या किया हमने, f डैश a v बार को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। हमको देखिए ये दिखाना है कि जब नॉर्म v लेस देन डेल्टा हो तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म v हो जाए फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर m। तो हम ये लेके चल रहे हैं, वही जैसे हम लोग पुराना काम जो करते थे कि जो दिखाना वो लेके चलते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हुए और जो हमें दिया हुआ है उसको यूज करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तक सही है, इसको लेके चले और उसमें हमने f डैश a v बार को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको x मान लीजिए और इसको y, और इन दोनों के लिए नॉर्म की ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट नॉर्म ऑफ एफ ए बार प्लस वी बार माइनस नॉर्म ऑफ एफ ए बार प्लस नॉर्म ऑफ एफ डैश एट ए बार वी बार, ठीक है, सही है। यस मैम। नॉर्म लगा दिया बस। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो क्या है, जब भी आपका नॉर्म वी डेल्टा से छोटा है तो ये वैल्यू किससे छोटी है, दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी दिस इज लेस देन नॉर्म वी बार, नॉर्म ऑफ वी बार, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन नॉर्म ऑफ वी बार। और ये देखिए किससे छोटा है, ये किससे छोटा है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू m प्लस नॉर्म, सॉरी m नॉर्म v से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म v बार, ठीक है। So this is nothing but m plus 1 norm of v bar। क्लियर है? So by putting m dash is equal to m plus 1, we get m dash आपका पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा such that जो चाहिए था वो आ गया कि नहीं बताइए, नॉर्म ऑफ एफ ए प्लस वी बार माइनस एफ ए बार
लेस देन और इक्वल टू m डैश नॉर्म ऑफ v बार सम फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर, यही तो चाहिए था। whenever norm of v bar less than delta। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? मैम हाँ, मैम एफ डैश ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उससे मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसे क्यों मान लिया जा रहा है? क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता है भाई। क्या क्यों मतलब क्या होता है ये पता है, क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। ये डिफाइन किया गया है सिर्फ, ठीक है। मैम हर पॉइंट पर एफ डैश ए की वैल्यू तो कांस्टेंट एक मिलेगी ना? क्यों कांस्टेंट मिलेगी? मैम वो तो डेरिवेटिव है ना ए का, ए पर हाँ फंक्शन की, हाँ 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 हाँ। तो एफ तो डैश ए हमने की वैल्यू कहा ना कि कांस्टेंट ही इस है। पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं जो कि लेंदी हैं, इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन है दिमाग में सब पुट अप करिएगा और हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो हम आज करने वाले हैं उसको कर लेने दीजिए। मैम हाँ, मैम आप साइला इक्वल टू 1 का कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा, कैसे सोचेंगे वहां कि 1 लेना है? अरे क्यों सोचेंगे, क्या सोचना है? देखिए लिमिट है तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलेगा। जब आप लिमिट, ये इसकी लिमिट 0 है यानी कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा सच दैट ये होल्ड करेगा। तो इन पर्टिकुलर अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेंगे तो भी होल्ड करेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए काम करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे एप्सिलॉन ले लीजिए, तो आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे? एप्सिलॉन प्लस एम पे। और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव है, तो आपका दोनों पॉजिटिव रियल नंबर, उसी को एम डैश कह दीजिए, काम खत्म। जैसे जैसे आप एप्सिलॉन वेरी करेंगे आपका एम डैश वेरी करेगा। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इनको एक पॉजिटिव रियल नंबर का एग्जिस्टेंस चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एप्सिलॉन को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं, बस बात इतनी सी है। तो आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, 1/2 1/3 चाहे जो, ताकि आपको एक जो m मिले वो कांस्टेंट मिले, ठीक है। यस मैम। सही है, बात समझ में आ गई? यस चलिए, मैम। हाँ, देखिए एस आपका ओपन सबसेट है Rn का, और ए बार उसका पॉइंट है, और एफ जो है वो उस ए बार पे डिफरेंशिएबल है। दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए बार, ठीक है, एट ए बार। इफ, देखिए यदि एफ डैश ए बार इज इक्वल टू 0, अगर आपका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, तो देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि आपको कोई एप्सिलॉन गिवन है तो उसके लिए यू विल फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा? norm of v less than delta implies norm of fa plus v bar minus fa bar less than or equal to epsilon into norm of v। ये तो और भी आसान है। देखिए आपको दे दिया है कि डेरिवेटिव 0 है, तो सिंस f dash a bar is the जीरो मैप, ये जीरो मैप है क्योंकि आप जानते हैं एफ डैश क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैप होता है फ्रॉम आर एन टू आर एम। तो ये जीरो गिवन है, इसका मतलब ये जीरो मैप है। तो लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस f डैश a बार एट v बार अपॉन नॉन v इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? इम्प्लाइज क्या मिलेगा? ये पोर्शन 0 हो जाएगा ना, एफ डैश 0 मैप हो गया, यानी वी बार पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि एफ डैश ए बार 0 मैप हो गया, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब आपको क्या मिल गया कि एट v bar टेन एज v bar टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0, तो अब इसके लिए लिमिट की डेफिनेशन लगा दीजिए।
तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको एप्सिलॉन गिवन है, then by definition of limit there exists delta greater than 0 such that क्या हो जाएगा, 0 less than norm v less than delta implies क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, नॉर्म ऑफ माइनस नॉर्म ऑफ, if सॉरी a ये bar एफ डैश नहीं है, एफ डैश नहीं है, सिंपल है क्योंकि एफ डैश तो 0 हो गया है, एफ डैश तो 0 है ना, तो ये एफ डैश नहीं, नॉर्म लेस देन क्या हो जाएगा, बोलिए, लेस देन अपसाइला एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा ये आपका, तो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और या तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ f at a bar plus v bar minus f at a bar less than epsilon into norm of v bar. ठीक है, अब देखिए हम लोग 3 पार्ट में कॉम्पोजिशन वाला रिजल्ट करेंगे। अभी आएगा आपका प्रोपोजिशन 13, 14 एंड देन थ्योरम 15 विल बी चेन रूल। तो ये जो आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल है, यहाँ पे रिजल्ट्स ऑब्टेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव वो खुद एक लीनियर मैप हो गया है, अब उसको मतलब उसके साथ आप कैसे सॉल्व मतलब रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क ही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और रही बात एग्जांपल्स की, तो हम एग्जांपल नेक्स्ट टर्न पे आपको करा देंगे और सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे हम लोग के। तो चलिए, कॉम्पोजिशन के लिए हम लोग 2 फंक्शन लेंगे और इस तरह से लेंगे कि पहले वाले का जो रेंज है वो दूसरे वाले के डोमेन में बहुत कंटेन्ड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप लोग शांति से बैठ के पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ भी टफ नहीं है। या ऊपर देखिए, यहाँ आइए, इस रिजल्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई है, बस आपको क्या चाहिए ये ध्यान देना है। तो इतने पोर्शन का हमको नॉर्म लेस देन चाहिए, इतने पोर्शन का, तो हम लोगों ने बस इस वाले पोर्शन को समहाउ मैनिपुलेट किया है, बस यही काम था। और उसके नीचे वाला तो बहुत ही आसान है, ये देखिए आपको दे दिया है कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे 0 है, तो बस लिमिट की डेफिनेशन झट से लगा के निकल आना था। तो कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अब यहाँ से आना शुरू होगा प्रोपोजिशन 13 से। तो देखिए अगर f आपका s टू आर एन और g u टू आर पी जो है वो डिफरेंशिएबल है, b डिफरेंशिएबल एट a बार इन s, a बार पे आपका फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, एंड g किस पे डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a बार पे, u बिलोंगिंग टू u रिस्पेक्टिवली। ठीक है, f आपका वही जैसे हम लोग आर टू आर के लिए करते थे कि अगर f a पे डिफरेंशिएबल है, g f a पे डिफरेंशिएबल है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन f कॉम्पोजिट g कहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाता था, a पे, इस से आर हाँ a पे डिफरेंशिएबल होता था। तो सेम वही है, बस यहाँ पे आपका फंक्शन का डोमेन और रेंज चेंज है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि s और u क्या होंगे, s इज ओपन सबसेट। हाँ बिल्कुल, एन ओपन सबसेट ऑफ, स्टेटमेंट थोड़े से हैवी हो जा रहे हैं ना ये सब फिल करने में, वरना बहुत आसान ही है, चाहे तो छोड़ दे, लेकिन बाद में जब कभी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या है क्या नहीं है, इसलिए लिख लीजिए ओपन सबसेट ऑफ आर एन, ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड यू इज एन, यू कहाँ का ओपन सबसेट हो जाएगा, आरएम का। आर एम का, हाँ तभी तो आप कंपोजिट कर पाएंगे, ऑफ आर एम। तो आइए, ये आपका u जो है वो ओपन सबसेट हो गया rm का, एंड और साथ ही साथ क्या हो गया, हमने आपको पहले बताया था f ऑफ s कहाँ कंटेंट होगा, g की डोमेन में, g की डोमेन क्या है u, और f ऑफ s u में कंटेंट है। अब देखिए ये थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि अगर g डैश एट f a बार,
अगर ये आपका जीरो हो गया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एट एफ ए बार ये जीरो हो गया, देन एफ कॉम्पोजिट जी विच विल बी मैप फ्रॉम एस टू, ये कहां से कहां मैप होगा, एस टू आरपी एफ कॉम्पोजिट जी RP कहां से, आरपी, RP एफ, एफ कॉम्पोजिट जी विल बी मैप फ्रॉम एस टू आरपी, दिस इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट ए बार, एंड और जो डेरिवेटिव हो जाएगा इस कॉम्पोजिशन का एट ए बार, ये भी आपका जीरो मैप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने जनरल रिजल्ट नहीं प्रूव किया है कि अगर एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है, जी एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ कॉम्पोजिट जी ए बार पे डिफरेंशिएबल होगा। हमने एक केस कंसीडर किया है जिसमें ये माना है कि अगर जी का डेरिवेटिव एफ ए बार पे जीरो होगा, तब हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन ए बार पे डिफरेंशिएबल होगा और डेरिवेटिव जीरो मैप हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ को चाहे तो हम चेन रूल में ही कई पार्ट में कर दें, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन, मतलब हम इतना काम कर क्यों रहे हैं। तो अगर आप रिजल्ट वाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इस रिजल्ट में हमने ये पाया, इस रिजल्ट में ये पाया, अब इनको कंबाइन करके हम ये चेन रूल पा जाएंगे, इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में इसको करा है। तो देखिए, बाय प्रोपोजिशन 11 अगर आप देखें तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है और जी एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है आपका, 1 मिनट, हाँ एफ ए बार पे, ये हम लोग एफ ए के लिए लगाएंगे, एफ ए बार पे देखिए यहाँ पे दो बातें दी हुई है, एक तो ये दिया है कि एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है और जी एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है, और जी का डेरिवेटिव एफ ए बार पे जीरो है। तो पहले आप क्या लगाएंगे, पहले आप लगाएंगे प्रोपोजिशन नंबर 11 फॉर एफ, 11 एफ के लिए लगाएंगे और 12 आप लगाएंगे उस फंक्शन के लिए जिसका डेरिवेटिव ए बार पे जीरो है। तो आप देख रहे हैं कि जी का डेरिवेटिव एफ ए बार पे जीरो है, तो हम लोग प्रोपोजिशन 12 जो है वो किसके लिए लगाएंगे, जी के लिए लगाएंगे, और प्रोपोजिशन 11 किसके लिए लगाएंगे, एफ के लिए लगाएंगे। तो देखिए प्रोपोजिशन 11 से क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, बात समझ में आई कि नहीं। जो प्रोपोजिशन 10, 11 और 12 हम लोगों ने अभी करा है, तो 11 हम लोग एफ के लिए लगाएंगे, क्योंकि वो दिया है कि अगर आपका एफ ए बार पर डिफरेंशिएबल है तो नॉर्म एफ ए प्लस वी बार माइनस एफ ए बार आपका लेस देन हो जाएगा एम इंटू नॉर्म वी से। और दूसरा कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, देन यू विल हैव दिस इनइक्वालिटी। तो दूसरे के लिए हम लोग जी फंक्शन कंसीडर करेंगे दूसरों को लगाने के लिए। देखिए देयर एग्जिस्ट, तो 11 लगाइए एफ के लिए, तो क्या मिलेगा आपको, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स डेल्टा नॉट एंड एम सच दैट, लगाइए तो एफ के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, नॉर्म वी बार लेस देन डेल्टा नॉट, वी हैव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ ए बार प्लस वी बार माइनस एफ ए बार लेस देन क्या होगा बोलिए, अपसाइला 11 में एप्सिलॉन थोड़े है, m इंटू नॉर्म वी है ना, यस मैम। यस मैम, ठीक यस है ध्यान से, हाँ तो m इंटू नॉर्म वी बार, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को लगाना है प्रोपोजिशन नंबर 12 किसके लिए, उस फंक्शन के लिए जिसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो हो। तो आपको गिवन है कि g का डेरिवेटिव एफ ए बार पे जीरो है, सो वी विल अप्लाई प्रोपोजिशन 12 फॉर g। तो वहां से क्या मिल जाएगा देखिए, तो उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, एफ ए बार को जी बी बार मान लेते हैं, तो पुट बी बार इज इक्वल टू एफ ए बार, ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सिंस g डैश एफ ए बार विच इज सेम एज, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब आपने एफ ए बार को क्या मान लिया है, बी बार, बी बार तो यानी कि जी डैश बी बार जीरो हो जाएगा। तो जी डैश बी बार अगर जीरो है तो देन बाय प्रोपोजिशन 12 लगाइए जी के लिए, क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1, किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा
इसको एस कैपिटल कर दीजिए, इसको फुल स्टॉप कर दीजिए। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या मिलता है बताइए, किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा एग्जिस्ट कराते, आपको डेल्टा मिलता है कि जब भी आपका नॉर्म v, वहां हम लोग यू लिख चुके हैं, अब हम लोग नॉर्म यू लिखेंगे, तो नॉर्म यू जब भी आपका डेल्टा 1 से छोटा हो जाएगा, नॉर्म ऑफ जी बी प्लस यू बार माइनस जी ऑफ बी बार लेस देन और इक्वल टू, देखिए हम लोग एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन अपॉन एम के लिए लगा रहे हैं, और ये आपको पता है क्योंकि हम लोग लास्ट में इनइक्वालिटी को लेस देन एप्सिलॉन लाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ये मैनिपुलेशन स्टार्टिंग से ही करके चलते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, इक्वेशन 1 ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने प्रोपोजिशन 11 लगाया है फॉर फंक्शन f, और इक्वेशन 2 ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने प्रोपोजिशन 12 लगाया है फॉर g एट एफ ए बार विच वी हैव टेकन एज b बार। क्लियर है? यस मैम। आराम आराम से काम करेंगे हम लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमें दिखाना मैम क्या ये है, यू बार हमें है ये, ना, यू बार। हाँ हाँ यू बार है, यू बार यू बार यू बार, ये सब यू बार है, यहाँ पे वी बार हो गया है क्या, ये यू है, हम लोगों ने क्योंकि वी बार कंसीडर कर लिया है तो अब यू बार ये हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है आप लोग को ये प्रूफ? हमको दिखाना क्या है कि हमारा फंक्शन जो f कॉम्पोजिट g है वो a बार पे डिफरेंशिएबल होगा एंड डेरिवेटिव विल बी 0, ये हमें दिखाना है, तो इसको ध्यान में लेके चलेंगे। आइए, यहाँ तक हो गया। अब आपका काम क्या है, इन दोनों डेल्टा की हेल्प से डेल्टा कंस्ट्रक्ट करना, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे, ठीक है, तो टेक डेल्टा एज ए मिनिमम ऑफ, डेल्टा हम लोग मिनिमम ले रहे हैं डेल्टा नॉट एंड डेल्टा 1 अपॉन एम का, कारण अभी समझ में आ जाएगा कि हमने डेल्टा 1 अपॉन एम क्यों लिया, डेल्टा 1 क्यों नहीं लिया। देन डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा कि नहीं, अगर आप डेल्टा ये ले लेते हैं तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, यस यस मैम। मैम। हो जाएगा, मिनिमम है दोनों का, और इसका मतलब ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड अब ध्यान से देखिएगा, एंड जब भी आपका नॉर्म v डेल्टा से छोटा होगा तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि नॉर्म ऑफ v डेल्टा नॉट से भी छोटा है, एंड नॉर्म ऑफ v बार लेस देन डेल्टा 1 अपॉन m। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं पहले से ही। मैम नॉर्म ऑफ यू बार, नहीं v बार, अगर कोई भी ऐसा है, देखिए ये क्या बात है, अगर कोई भी ऐसा है जिसका नॉर्म डेल्टा से छोटा है, तो डेल्टा आपका क्या है, यहाँ पे डेल्टा मिनिमम है डेल्टा नॉट और डेल्टा वन एम का, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा आपका छोटा लेस देन और इक्वल टू होगा डेल्टा नॉट से, और डेल्टा लेस देन और इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन एम होगा, होगा या नहीं, इतनी बात बताइए यस पहले। यस मैम। तो जब भी नॉर्म v ऐसा है जिसका नॉर्म डेल्टा से छोटा है, तो बाय यूजिंग दीज टू इनइक्वालिटीज हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्म v लेस देन डेल्टा नॉट एंड नॉर्म v लेस देन डेल्टा 1 अपॉन m, ये कोई भी v है, ठीक है। यस मैम। चलिए अब आइए, अब अगर इफ u बार हमारा f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस एफ ए बार है, देन नॉर्म v लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, देखिए नॉर्म v अगर आपका डेल्टा से छोटा है तो यहां से हमको क्या मिलता है, नॉर्म ऑफ एफ ए, एक मिनट, नॉर्म ऑफ u बार which is what, norm of fa bar प्लस v बार माइनस नॉर्म ऑफ fa बार, इक्वेशन 1 देखिए तो ये किससे छोटा हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन m टाइम्स b बार। किससे छोटा हो जाएगा, इक्वेशन 1 देखना है आपको, तो
m इंटू लेस देन इक्वल टू m नॉर्म ऑफ v। नॉर्म v हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, तो m इंटू नॉर्म v किससे छोटा हो गया, ये देखिए इसको यूज करिए, तो किससे छोटा हो गया, डेल्टा 1 बाई m। लेस देन, अरे भैया यहाँ देखिए m इंटू नॉर्म v, m डेल्टा ये क्या इम्प्लाई कर देगा, m इंटू नॉर्म v किससे छोटा हो गया, m को इधर दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन तो क्या डेल्टा 1। मिलेगा, डेल्टा 1। ठीक है, m इंटू नॉर्म v लेस देन, m से m कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा 1। ठीक है, तो यानी m आपका नॉर्म v किससे छोटा हो गया, डेल्टा 1 से। ठीक है, दैट इज yes, ma'am. नॉर्म u, जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा है तो नॉर्म u, जहां जब u ये है तो वो डेल्टा 1 से छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, यस मैम। जब आपका नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा है तो ये वैल्यू किससे छोटी है, g नॉर्म ऑफ gb प्लस u माइनस gb, ये किससे छोटी है, एप्सिलॉन अपॉन m इनटू दिस से। तो देखिए यही लिखने जा रहे हैं, देखिए हेंस, ध्यान से समझिएगा इसको, हेंस फॉर नॉर्म v लेस देन डेल्टा इक्वेशन 2 होल्ड्स फॉर f ऑफ a बार, इसको समझाते हैं एक बार, फिर से लिख लीजिए पहले, फॉर f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f a बार इज इक्वल टू u बार, और f ऑफ a बार प्लस v बार इज इक्वल टू f ऑफ a बार प्लस u बार। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। लिख लिया, लिखा, यस yes, देखिए ma'am. अब आइए एक मिनट, 1 और 2 को फिर से देखिए। तो देखिए 1 क्या कह रहा है कि जब भी नॉर्म v डेल्टा नॉट से छोटा होगा तो ये इनइक्वालिटी मिलेगी, और 2 कह रहा है कि जब भी नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा होगा तो ये हमें मिलेगा, इक्वेशन 2 मिलेगा। अब यहाँ आइए, जब आप डेल्टा ये लेते हैं इन दोनों का मिनिमम, तो नॉर्म v लेस देन डेल्टा इंप्लाइज नॉर्म v डेल्टा नॉट से छोटा होगा और नॉर्म v डेल्टा 1 अपॉन m से छोटा होगा, यानी कि m इंटू नॉर्म v डेल्टा 1 से छोटा होगा। इतनी बात ठीक है। अब यदि आप u इसको लेते हैं, यदि हम u इसको लेते हैं, तो जब इसका आइडिया आपको इक्वेशन 1 से आ रहा है, इक्वेशन 1 से क्या दिख रहा है कि यदि नॉर्म v, हमें क्या करना है अल्टीमेटली, हमें वो v खोजना है, वो v खोजना है कि जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो तो इक्वेशन 2 होल्ड करे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग u जब ये कंसीडर करेंगे, अगर आप u ये कंसीडर करेंगे तो नॉर्म v अगर डेल्टा से छोटा होगा तो इक्वेशन 1 से क्या दिख रहा है, नॉर्म u जो कि किसका नॉर्म होगा, इस डिफरेंस का नॉर्म होगा। इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, m इंटू नॉर्म v, और यहाँ इस कंस्ट्रक्शन से आपको क्या मिलेगा, दिस इज लेस देन डेल्टा 1। यानी कि जब भी हमारा ये नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ, नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा हो गया, और जब नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा हो गया यानी कि इक्वेशन 2 होल्ड कर जाएगा। इट मींस दैट जब भी नॉर्म v इस डेल्टा से छोटा होगा, ये जो डेल्टा बना है, तब आपका इक्वेशन 2 होल्ड करेगा। क्लियर है, क्लियर है? नहीं मैम। कहाँ पे नहीं समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझाइए। हाँ चलिए सुनिए, चलिए मैम आइए सर, यू का कंस्ट्रक्शन नहीं समझ, यू कैसे यहाँ कैसे ये मान देखिए लिए हाँ मैम। सुनिए, देखिए u का जो हमें हमें करना क्या है, हमें वो v ढूंढना है, और वो डेल्टा कि जब भी, एक तरीके से ऐसे समझिए कि हमें वो v खोजना है और वो डेल्टा खोजना है कि जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा आए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली होल्ड करे। ठीक है, तो अगर आप इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 के हेल्प से डेल्टा बनाते हैं बाय दिस कंस्ट्रक्शन, तो आप देख पा रहे हैं कि यदि नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ तो नॉर्म v डेल्टा 1 से छोटा हो जाएगा और नॉर्म v डेल्टा 1 अपॉन m से छोटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब जब आपका नॉर्म v डेल्टा नॉट से छोटा होगा तो इक्वेशन 1 मिल गया, हमें मिल गया। यस मैम। अब हमको क्या करना है, हमको
ढूंढना है इस u की हेल्प से, वो इस v की हेल्प से हम लोग u बनाएंगे सच दैट कि जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो इक्वेशन 2 भी हमारा होल्ड कर जाए। तो इक्वेशन 2 कब होल्ड करेगा? जब हमें u सुटेबल मिलेगा। तो ये u हम लोग उस, ये जो v हमारा है उसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है कि यदि u को हम लोग मान ले इस वैल्यू को, तो नॉन v क्या हो जाएगा? जब भी नॉन v लेस देन डेल्टा हो जाएगा। देखिए जब आप u को इसको मान लेंगे, इक्वेशन 1 से ही वो क्लू मिल रहा है हम लोग को, जब भी आप u इसको मान लेंगे तो नॉर्म v डेल्टा से छोटा लेंगे, तो जब नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ तो नॉर्म v डेल्टा नॉट से छोटा हो गया, और डेल्टा नॉट से छोटा के लिए आप इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्म u, जो कि ये वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस का नॉर्म है वो लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म v है। अब आपका जो डेल्टा का कंस्ट्रक्शन है वहां से क्या मिल जाएगा कि नॉर्म v अगर डेल्टा से छोटा है तो नॉर्म v डेल्टा 1 अपॉन m से भी छोटा होगा। So by that construction you will get whenever your norm v is less than delta, then for this choice of u bar, अगर हम u bar ये लेके चलते हैं तो नॉर्म ऑफ u bar लेस देन डेल्टा 1 हो जाएगा और इक्वेशन 2 भी होल्ड करने लगेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस मैम। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें वो पर्टिकुलर डेल्टा ढूंढना था और v ढूंढना था कि जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाए। तो डेल्टा हमने ये बनाया, तो जब हमारा डेल्टा नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ तो डेल्टा नॉट और डेल्टा इससे छोटा हो जाएगा, इसके लिए 1 हमारा होल्ड करेगा। अब हमें क्या दिखाना है कि जब भी नॉर्म v डेल्टा से छोटा हो तो इक्वेशन 2 भी होल्ड करे, लेकिन इक्वेशन 2 में दिख रहा है कि हमें u की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग u सुटेबली कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो u का कंस्ट्रक्शन हमें 1 से दिख रहा है कि अगर हम इसी को u मान लें, इफ वी कंसीडर दिस u, तो इसका नॉर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने इसी को माना है। तो जब आप इसको u पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 की हेल्प से, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 की हेल्प से यू विल फाइंड दैट योर नॉर्म u व्हिच इज नॉर्म ऑफ दिस डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म v, और यहाँ से m इंटू नॉर्म v डेल्टा 1 से छोटा है। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि यदि आपका नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ तो नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा हो जाएगा, और जैसे ही नॉर्म u आपका डेल्टा 1 से छोटा हुआ इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली होल्ड करने लगे। तो उस नॉर्म इस v और इस u और इस डेल्टा के लिए हम लोगों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली मिलने लग गया कि दोनों एक साथ होल्ड करेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर आप v ऐसा लेते हैं कि v का नॉर्म डेल्टा से छोटा है तो इस चॉइस ऑफ u के लिए आपका नॉर्म u1 डेल्टा 1 से छोटा होने लगेगा, नॉर्म ऑफ u डेल्टा 1 से छोटा होना लगेगा। जैसे ही नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा होगा यू विल हैव इनइक्वालिटी 2, और जैसे ही आपका नॉर्म v डेल्टा से छोटा हुआ नॉर्म v डेल्टा नॉट से छोटा हो गया एंड यू हैव इनइक्वालिटी 1। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। कि हमने क्या लिखा है, हेंस फॉर नॉर्म v लेस देन डेल्टा इक्वेशन 2 होल्ड्स, लेकिन किसके लिए, किस u के लिए, फॉर दिस u, जब आप u ये लेके चलेंगे तब आपका इक्वेशन 2 होल्ड करेगा, क्योंकि उस जब आप u ये लेके चलेंगे तो आप आ जाएंगे कि नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा है, और इनइक्वालिटी 2 किसके लिए होल्ड कर रही है, इनइक्वालिटी 2 होल्ड कर रही है उन सभी u के लिए जिनका नॉर्म डेल्टा 1 से छोटा है। तो जब भी हमारा नॉर्म u डेल्टा से छोटा होगा इस चॉइस ऑफ u के लिए नॉर्म u डेल्टा 1 से छोटा होगा, and for that u we will have inequality 2। तो यही लाइन नीचे लिखी हुई है कि hence for norm v less than delta, जो कि मिनिमम है डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 अपॉन m का, इक्वेशन 2 holds for this u, या तो आप कहें कि f of a plus v is equal to f a plus e। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आपको दिखाना क्या है, हमें क्या दिखाना है, ध्यान से देखिए, we have to show that composite f composite g is differentiable at a bar and derivative at a bar is 0, ये दिखाना है, ये हमें चाहिए। तो consequently इन सबों के इस्तेमाल से हमें देखिए क्या मिलेगा, consequently हमें एक्चुअली दिखाना क्या है, देख लीजिए रफ में, हमें दिखाना है लिमिट v bar tends to 0 bar, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि f composite g dash 0 है, तो actually we have to show g composite f at a bar plus v bar minus f composite g at a bar
अपॉन नॉर्म ऑफ वी बार इज इक्वल टू 0। ये दिखाना है ना। अगर ये हम दिखा देंगे तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एफ डैश एफ कॉम्पोजिट जी का डेरिवेटिव एट ए बार 0 हो गया और जी एफ कॉम्पोजिट जी ए बार पे डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, हमें यही दिखाना है। अगर हम ये दिखा देंगे तो यहाँ से क्या दिख जाएगा, यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉम्पोजिट जी डैश एट ए बार इज 0। देखिए यहाँ पे जो टी वाला टर्म है वो नहीं है, 0 है। इसका मतलब डेरिवेटिव एट ए बार इज 0। तो डेरिवेटिव 0 दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है, इसको दिखाना है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ, देखिए हमको डेरिवेटिव 0 दिखाना है। तो अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को देखें तो डेरिवेटिव अगर 0 होगा तो हमें क्या दिखाना होगा, डेरिवेटिव 0 दिखाने के लिए हमें इस लिमिट को 0 दिखा देना पड़ेगा। तो इस लिमिट को 0 दिखाने के लिए लिमिट की डेफिनेशन देखिए तो क्या दिखा देंगे, हम दिखा देंगे कि चाहे जो एप्सिलॉन लेके चले एक डेल्टा मिले सच दैट क्या हो जाए भाई, कि जब भी आपका नॉर्म v ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा हो, इस पूरे का नॉर्म माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। बात समझ में आ गई? यस मैम। लिमिट बस आपको इसको एक फंक्शन h मान लीजिए, h ऑफ v। तो आपको दिखाना है कि दिस अपॉन नॉर्म v इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग यही दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, आइए। सो कॉन्सिक्वेंटली हम दिखा देंगे कि जब भी ये होगा तो ये हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली फॉर नॉर्म v ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा वी हैव, बात क्लियर है ना? हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखा देना है कि नॉर्म ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म v इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, दिस लिमिट इज 0 एंड this will imply that derivative of f composite g at a bar is 0। क्लियर है? तो चलिए लेके चलते हैं हम लोग, जो दिखाना है उसी को कंसीडर करके चलते हैं। तो नॉर्म ले लीजिए, किसका लेंगे, नॉर्म ऑफ f composite g at a bar plus v bar minus f composite g at a bar अपॉन नॉर्म v bar। ये लेके चलते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन आपको क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस g ऑफ f ऑफ a बार का नॉर्म अपॉन मैम आप होल नॉर्म का ऑफ नाम v लिए बार। हैं। क्यों, इसी को तो दिखाना है ना आपको। ये अगर आप इसको h मान लेंगे, इस फंक्शन को h ऑफ v मान लेंगे, तो यही तो दिखाना है कि h ऑफ v hv minus 0 less than epsilon whenever norm v less than delta greater than 0। यही तो दिखाना होगा। लिमिट की डेफिनेशन रिकॉल करिए। यस मैम वही दिखाना है। तब फिर सही लिया है कि नहीं? सही है मैम। सही है। चलिए अब आप देखिए, जब आप v, यहाँ देखिए f ऑफ a प्लस वी बार को f ऑफ a बार प्लस u बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्म ऑफ g f ऑफ a बार प्लस v बार किसके बराबर है, देखिए f एफ ऑफ ए बार प्लस यू बार बार के प्लस बराबर। u बार। ध्यान से देखिएगा, f a प्लस v बार, क्योंकि यही वो चॉइस है जिसके लिए इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं। तो f ऑफ a बार g ऑफ f ऑफ a बार का नॉर्म अपॉन नॉर्म v बार। ठीक है, ये नॉर्म v है। अब देखिए दिस वैल्यू इज लेस देन, ऊपर वाली वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, तो एप्सिलॉन अपॉन m से बाई 2 का यूज करिएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन m। देखिए g ऑफ b बार, ये एक्चुअली क्या है, g ऑफ b बार, चाहे तो एक स्टेप और लिख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए।
एक इसको और लिख लीजिए, दिस इज सेम एज नॉर्म ऑफ जी ऑफ बी बार प्लस यू बार माइनस जी ऑफ बी बार अपॉन नॉर्म ऑफ वी बार। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर किससे छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एम इंटू नॉर्म यू से वी बार मिलेगा बाई 2 से। ठीक है, सही है, और नीचे नॉर्म भी अपने आप रहेगा, इसको हम लोगों ने अभी नहीं कुछ यूज किया है। ठीक है, अब दिस इज सेम एज, अब u की वैल्यू क्या है भाई, u की वैल्यू पुट करिए, तो u की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, f ऑफ a प्लस b माइनस एफ ए, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन m इंटू नॉर्म ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस f ऑफ a बार अपॉन नॉर्म ऑफ b बार। ठीक है, क्लियर है, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन m, और नीचे नॉर्म v रहेगा न्यूमरेटर में। इक्वेशन 1 को देखिए, तो इक्वेशन 1 से न्यूमरेटर किससे लेस देन होगा, इक्वेशन 1 से न्यूमरेटर किससे छोटा होगा भाई, m इंटू नॉर्म वी। नॉर्म और v, वी तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कैंसिल आउट होके क्या मिल गया, इक्वल टू एप्सिलॉन, m इंटू एप्सिलॉन। नॉर्म v से m इंटू एप्सिलॉन। नॉर्म v मिल गया। तो देखिए काम हो गया कि नहीं, जब भी आपका नॉर्म v ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा है, ये नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन है, दिस मीन्स दैट हेंस इसका मतलब लिमिट v bar tends to 0 bar g of f minus g of f at a bar upon norm of v bar is equal to 0। हो गया, and the result follows। ठीक है, क्लियर हो गया, मैम लिमिट भी बार के लिए है कि यू बार है? हाँ वी है यू तो हमको बीच में मिला था, इनिशियल वो मतलब जिसको बोलते हैं स्टेप में हम लोगों ने यूज किया है, इंटरमीडिएट स्टेप में यूज किया है, हमको दिखाना वी वाला ही था। जो दिखाना था वही लेके चले थे, और वो हम लोग दिखा दिए, दिस नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर लेस देन एप्सिलॉन है इसका मतलब लिमिट वी बार टेंड्स टू 0 बार दिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि f कॉम्पोजिट g एट ए बार डिफरेंशिएबल है विद डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए t वाला टर्म नहीं आ रहा है ना, इसका हम मतलब 0 बार। जीरो डेरिवेटिव आपका 0 मैप हो जाएगा। थक गए क्या कहेंगे इतने मैम अब बेहतरीन रहने example दीजिए। रहने मैम दे, कंपोजिशन तक करा दीजिए, कंपोजिशन तक। नहीं एक रिजल्ट और कराएंगे बस, इसके बाद नहीं मैम कराएंगे, रहने क्योंकि उसके दीजिए बाद बहुत। नहीं, बहुत आसान है आशीष, वो बहुत ही आसान है, अभी देखेंगे आप, तो 5 मिनट का चाहे तो ब्रेक ले लीजिए, बस हम बस एक रिजल्ट कराएंगे, 5 या 10 मिनट लगे जो लगे, बहुत आसान है वो, इस यही मेन जो मेन रिजल्ट आपको समझना था वो यही था। प्रोपोजिशन कौन सा है ये, प्रोपोजिशन 13 होगा ये, हाँ इसी को बस अच्छे से समझना था। अब इसके बाद सभी आसान है, आपको देख अभी प्रूव करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को प्रूव करना है चेन रूल फॉर कॉम्पोजिशन, उसी के लिए हम लोग ये वेरियस स्टेप्स कर रहे हैं। अब इन्हीं सबको कंबाइन करके हम लोग दिखा देंगे कि अगर f a बार पे डिफरेंशिएबल है और g f a बार पे डिफरेंशिएबल है तो उनका कॉम्पोजिशन a बार पे डिफरेंशिएबल होगा। और जो कॉम्पोजिशन रूल हम लोग जानते थे, जैसे देखिए जो आप लोग डिफरेंशिएशन क्लास 12 में किए होंगे, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos 2x into 2। कॉम्पोजिशन ना, तो देखिए cos पहले हम लोग क्या करते थे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, तो cos 2x फिर इस 2x का डेरिवेटिव निकालते थे विच इज 2। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, दिस इज सेम एज, अगर आप f को मान ले साइन, सॉरी fx को मान ले 2x, if f is 2x and gx is sin x, तो क्या हो जाएगा, f कॉम्पोजिट g at x आपका हो जाएगा sin 2x, हो जाएगा, यस मैम। ये हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव का रूल आप जानते हैं, चेन रूल फॉर r के लिए जानते हैं ना, क्या होता है,
एफ कॉम्पोजिट जी का डेरिवेटिव एट ए बार विल बी, अभी हम लोग सिर्फ आर में है, आर टू आर में है, तो ये क्या होता है जी डैश, पहले आप निकालेंगे डेरिवेटिव एट एफ ए, ये बार हटा देते हैं, एफ ए, और उसके बाद क्या निकालेंगे एफ का डेरिवेटिव ए पे निकालेंगे, तो जी डैश एफ ए पे निकालेंगे फिर एफ डैश ए। तो देखिए अगर हम लोग एक्स पे कैलकुलेट करते हैं तो जी डैश, जी क्या है हमारा साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव किस पे, एफ ए पे, एफ ए क्या है आपका 2a, तो 2x यानी साइन 2x या a कर ले, तो साइन 2a, ये हो गया g ऑफ एफ डैश, सॉरी g डैश ऑफ एफ ए, g का डेरिवेटिव एफ ए पे, और फिर f का फिर क्या निकालेंगे f का डेरिवेटिव एट a, तो f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a पे 2a हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये हमको मिल जाता है 2a, सॉरी 2 हो मैम जाएगा वहाँ ना, कॉस a हो नहीं गया होगा, ना, हाँ 2 होगा, वहाँ हाँ कॉस ये होगा मैम। कॉस, हाँ डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं तो ये कॉस हो जाएगा, ठीक है। जी डैश, तो जी आपका साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एट एफ ए, एफ क्या है 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2a, ये हो जाएगा cos 2a। अब एफ डैश ए, तो एफ क्या है 2x है, तो एफ डैश हो जाएगा 2, तो एफ डैश ए भी 2 हो जाएगा, so you will get 2 cos 2a। तो यही हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शंस फॉर्म सबसेट ऑफ, ओपन सबसेट ऑफ आर एन टू आर एन, ठीक है। तो एक रिजल्ट और कर लीजिए, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, उसके बाद हम लोग चेन रूल कल करेंगे। हाँ बोलिए। अगर मैम एग्जाम में आ गया चैन रूल डिफरेंशिएशन का प्रूव करिए, तो मैम ये सब रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, कि दिखाना हाँ पड़ेगा? स्टेट स्टेट कर करके यूज करेंगे, ठीक सारा है मैम। रिजल्ट स्टेट करना पड़ेगा। देखिएगा आया है कि नहीं, आया है मैम एक बार। आया था एक बार, आया हुआ ना प्रोपोजिशन 14। देखिए 14 क्या कहता है, वैसे हमें जहाँ तक लगता है कि ये सब पार्ट्स जो हैं वो खुद भी इम्पोर्टेंट है, वो खुद भी पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे रिजल्ट्स के फॉर्मेट में, कोई डेफिनेशन लगा दिया और एक रिजल्ट ये पूछ लिया। तो S इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन, इस जो हम लोग ये वाला कर रहे हैं पार्ट, इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट बस यही है। इसके बाद जैसे ही आप लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे ना, सब बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। सिर्फ एकमात्र मुझे यही रिजल्ट दिखा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। आइए, तो ये मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड इसको सही कर दीजिए। चलिए ठीक है, सपोज एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड a bar belongs to S. Let f from S to Rm be differentiable at a bar, ठीक है, आपका फंक्शन a बार पे डिफरेंशिएबल, and let g from Rm to Rp, ध्यान से देखिएगा अब g का क्या है, g आपका लीनियर मैप है, ठीक है, f डिफरेंशिएबल है बार पे, एंड g फ्रॉम Rm टू Rp बी अ लीनियर मैप, ये हमारा लीनियर मैप है। देन मतलब अगर f डिफरेंशिएबल है और g लीनियर मैप है, तब आपका जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होगा, आपको पता है लीनियर मैप डिफरेंशिएबल होता है, तब f कॉम्पोजिट g डिफरेंशिएबल हो जाएगा a बार पे एंड डेरिवेटिव ऑफ and derivative of f composite g at a bar will be g composite f dash at a bar, ये हो जाएगा। मतलब अगर आपका g लीनियर है और f डिफरेंशिएबल है, तो इनका कॉम्पोजिशन भी a बार पे डिफरेंशिएबल होगा विद डेरिवेटिव एज f डैश g, f डैश कॉम्पोजिट g एट a बार। ठीक है,
ये हमको दिखाना है। तो चलिए करा जाए। देखिए हमको क्या दिखाना है कि डेरिवेटिव ये होगा, तो हम लोग जो कंडीशन है उसमें टी की जगह यही लेके चलते हैं ये चीज, और दिखा देंगे कि लिमिट v टेंड्स टू 0 ये 0 हो जाएगा। तो वी हैव, देखिए f आपको क्या दिखाना है, f कॉम्पोजिट g डिफरेंशिएबल होगा, एक बार पे विद डेरिवेटिव दिस, तो यही लेके चला जाए। तो f कॉम्पोजिट g एट a प्लस वी बार माइनस f कॉम्पोजिट g एट a बार माइनस t की जगह क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, तो ले लीजिए t की जगह क्या ले लेंगे, f डैश कॉम्पोजिट g एट a बार किस पे, v बार पे, अपॉन नॉर्म v बार। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, लिमिट v टेंड्स टू 0 दिस इज इक्वल टू 0, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्यों भाई, यस मैम। हो जाएगा ना। चलिए तो वी हैव दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए तो आप कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन लगाएंगे तो यू हैव g ऑफ f ऑफ a प्लस v माइनस g ऑफ f ऑफ a बार माइनस g ऑफ f डैश a बार एट v बार, ठीक है, अपॉन नॉर्म ऑफ v बार। क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन लगा दिए डेरिवेटिव। अब क्योंकि g आपका लीनियर गिवन है, आपको गिवन है या नहीं, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, g थ्रू आउट बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस f डैश एट a बार ऑफ v बार अपॉन नॉर्म ऑफ v बार। ठीक है, सही है, यस मैम। एक्चुअली यहाँ पे लीनियरिटी, हाँ लीनियरिटी इसलिए इस्तेमाल हुई है क्योंकि नॉर्म वी स्केलर है ना, तो नॉर्म वी को भी अंदर कर दिया गया है, तो ये आपका तो सभी g ऑफ, ये तो एक्चुअली ऐसे है कि g ऑफ x माइनस g ऑफ y है अपॉन सम लेमडा है, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, g ऑफ x माइनस y अपॉन लेमडा, इस तरह से लिख दिया है। तो क्योंकि आपका ये लीनियर है तो स्केलर को जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा बाहर हो जाएगा और g ऑफ x माइनस g ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों है, सिंस g इज लीनियर मैप, ये हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। यस मैम। अब देखिए f आपका डिफरेंशिएबल है, यस मैम। f डिफरेंशिएबल होगा तो एज लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार अंदर वाली वैल्यू किधर टेंड करेगी, 0 की तरफ, जीरो। यस मैम। और क्योंकि g लीनियर मैप है तो g 0 को कहाँ ले जाएगा, 0 पे, 0 पर। जीरो पर। तो बस काम हो गया हम लोग का। सिंस f इज डिफरेंशिएबल at a बार we get, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ v बार टेंड्स टू 0 बार, ऊपर जो लेके चले थे f कॉम्पोजिट g एट a बार प्लस v बार माइनस f कॉम्पोजिट g एट a बार माइनस f डैश a बार एट v बार अपॉन नॉर्म v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट, यही जिसके बराबर आप लाए हैं ये चीज, लिमिट ऑफ दिस, तो लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार g ऑफ f ऑफ a बार प्लस 0 v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस f डैश एट a बार v बार अपॉन नॉर्म ऑफ v बार। ठीक है, अब क्योंकि आपका f डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा और g लीनियर है तो क्या करेगा, दिस इज g ऑफ 0 बार विच इज 0। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, क्यों, बिकॉज f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, यस मैम। क्लियर है।
तो ये वैल्यू जैसे आपका v जीरो की तरफ टेंड किया, देखिए एक बार और अच्छे समझिए, ये टेंड करेगा जीरो की तरफ, g लीनियर है, इसका मतलब g कॉन्टिन्यूअस है, तो g ऑफ दिस, अगर आप इसको समथिंग z मान रहे हैं, तो d ऑफ z टेंड्स टू z ऑफ 0 बार, तो यानी l v बार टेंड्स टू 0 बार, और g 0 0 होता है, इसका मतलब लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 बार। तुम्हारा काम हो गया। So this implies that f composite g is, क्योंकि डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है कि एक t मिले तो t की जगह हम लोग ये लेके चल रहे हैं सच दैट दिस लिमिट अब इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारा ये 0 हो गया, इसका मतलब कि f कॉम्पोजिट g हमारा डिफरेंशिएबल हो गया एट a बार, और डेरिवेटिव क्या होगा, जो t होगा, तो डेरिवेटिव यहाँ पे t क्या है, f डैश कॉम्पोजिट g, एंड डेरिवेटिव क्या होता है, t होता है, तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव इज g कॉम्पोजिट f डैश a। अब इसके बाद आपका चेन रूल आएगा जो कि हम लोग मंडे को करेंगे। तो आप लोग का काफी हद तक तो कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अभी 2-4 रिजल्ट्स और हैं, इनको कर लेंगे हम लोग, तब हम लोग पहुंच जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। फिर उसके बाद 2-4 रिजल्ट करके फिर मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे और आपका यूनिट 2 खत्म। तो आई होप कि आपका यूनिट 2 जो है, अगर नेक्स्ट वीक भी हमने कोई एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक की क्लासेस में और एक्स्ट्रा क्लास लेकर के।